हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर नंबर इज 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी। ठीक है। सो बच्चों, आज इस चैप्टर में हम मनी के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। एवरीवन यूज मनी फॉर बाइंग थिंग्स। ठीक है, सभी क्या करते हैं, मनी को यूज करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। इंडियन मनी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। इंडियन मनी क्या होती है, रुपीज़ और पैसे की फॉर्म में होती है बच्चों। और 1 रुपी इज इक्वल्स टू होते हैं बच्चों 100 पैसे, यानी कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है। सो वी राइट दिस सिंबल फॉर रुपीज़ एंड पी फॉर पैसे। अर्लियर वी यूज टू राइट आर ई, सब लेकिन पहले के टाइम में हम आर ई का यूज करते थे रुपीज के लिए। ठीक है। बट नाउ डेज वी यूज द सिंबल ऑफ दिस फॉर रुपीज एक्सप्रेसिंग रुपीज एंड वी यूज कॉइन्स एंड नोट एज मनी। तो हम मनी के लिए नोट एंड कॉइन्स दोनों को यूज करते हैं। सम ईयर बैक द कॉइन ऑफ 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे एंड 25 पैसे वर इन यूज। तो पहले के टाइम में बच्चों इन सभी पैसों का कॉइन्स के रूप में यूज किया जाता था मनी में। द कॉइन वी यूज नाउ डे, जो हम अब यूज करते हैं वो बच्चों 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स में यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज नोट, हम नोट्स का भी यूज करते हैं बच्चों, ऑफ द डेनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10, 20, 50, 100, 500 एंड 2000। ठीक है। इन सभी का बच्चों हम अदर मनी में नोट के रूप में यूज करते हैं। राइटिंग रुपीज एंड पैसे जॉइनली, जब हम पैसे और रुपीज को एक साथ लिखते हैं जॉइन करके, तो किस तरीके से लिखते हैं ये देखते हैं। इफ यू हैव अ 20 रुपीज नोट, अगर आपके पास 20 रुपए का नोट है बच्चों और 50 पैसे का कॉइन है, तो आप यू कैन राइट दिस अमाउंट। तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे वर्ड्स में, 20 रुपीज एंड 50 पैसे। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन अमाउंट ऑफ मनी फिगर एंड। ठीक है, तो आप इस मनी को फिगर में भी लिख सकते हो। किस तरीके से लिख सकते हो, रुपीस का साइन लगाएंगे, 20 के बाद लगाएंगे डॉट, उसके बाद लिख देंगे बच्चों 50। ठीक है। सो ये होगा बच्चों आपका साइन 50 पैसे का। ठीक है। वाइल राइटिंग इन फिगर, जब हम फिगर में लिखते हैं बच्चों, द सिंबल फॉर रुपीज इज रिटन एंड रुपीज एंड पैसे आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। इनको रुपीज और पैसों को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है एक डॉट के थ्रू। रिमेंबर द नुमरल्स ऑफ द राइट साइड, जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं बच्चों डॉट के, शो द पैसे, वो पैसों को दिखाते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ द डॉट, जो डॉट के लेफ्ट में होते हैं, शो द रुपीज, वो रुपीज शो करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप उसे इस तरीके से फिगर में लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि वी राइट 1 रुपी, 1 रुपी को इस तरीके से लिखेंगे, डॉट के राइट साइड में कोई भी पैसे नहीं है, तो हमने पैसे नहीं लिखे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपको लिखना है इन्हें किसमें, राइट द अमाउंट इन फिगर्स, आपको फिगर में लिखनी है। तो हमने सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया है, रुपीज 15 रुपीज है, 50 पैसे हैं, तो हमने क्या लिखा है, रुपीज का साइन लगाया, 15 रुपीज है, 50 पैसे हैं, तो हमने डॉट के बाद क्या लिखा है, 50। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें फिगर में लिखकर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अमाउंट इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है। सो आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है कैसे, 16 रुपीज, रुपीज कितने हैं 16 एंड पैसे कितने हैं 50 पैसे। ठीक है, सो आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको वर्ड्स में लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। आप रुपीज को पैसों में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 50 पैसे, हम जानते हैं 1 रुपी के अंदर 100 पैसे होते हैं। देयरफॉर टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, तो हम रुपीज को किस तरीके से पैसों में कन्वर्ट करेंगे, वी मल्टीप्लाई द रुपी बाय 100, तो हम रुपीज की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 100 यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 5 एंड 20 पैसे। ठीक है, सो 2 रुपीज को अपने पैसों में कन्वर्ट किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 200 पैसे बन गया। 5 की 100 से मल्टीप्लाई के बाद 500 पैसे, 20 की 100 से मल्टीप्लाई के बाद 2000 पैसे हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने रुपीस को पैसों में कन्वर्ट किया है। ठीक है, टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे, यानी कि आपके पास रुपीज भी हैं पैसे भी है, तो आपको पैसे में किस तरीके से कन्वर्ट करना है,
वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द रुपीज बाय 100, तो हम जो रुपीज है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एड इट टू पैसे, और फिर जो गिवन पैसे हैं आप उनमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3.75, 3 रुपीज एंड 75 पैसे। सो हमने सबसे पहले रुपीज में क्या किया है, 100 की मल्टीप्लाई करी है और फिर 75 को ऐड कर दिया है। सो ये हो गया हमारा 375 पैसे। ठीक है, इस तरीके से आप रुपीज एंड पैसों को कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइल कन्वर्टिंग रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे वी सिंपली रिमूव द डॉट। जब हम पैसों को, रुपीज एंड पैसों को सिर्फ पैसों में डिवाइड करें, सॉरी चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसकी डॉट रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो 8 रुपीज 30 पैसे है, आपको इसे पैसों में चेंज करना है, तो आपने क्या किया, ये सिंबल हटा देंगे रुपीज का और यहाँ से डॉट हटा देंगे, तो ये इस तरीके से 830 पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, कन्वर्ट इनटू पैसे, आपको पैसों में कन्वर्ट करना है। सो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 75 इंटू 100, सो ये 7500 पैसे बन जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स कन्वर्टिंग रुपीज इनटू पैसे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसे पैसों में चेंज करना है। जैसे कि हमने अभी सीखा था, पैसों में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंबल हटा देते हैं और डॉट भी हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, पैसे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करिएगा बच्चों। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका पैसे इंटू रुपीज। आपको पैसों को किस तरीके से रुपीज में चेंज करना है। जब हमने पैसों में चेंज किया था बच्चों, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई की थी, अब हम 100 से डिवाइड करेंगे। टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे वी डिवाइड बाय 100, द क्वेश्चन विल गिव्स द रुपीज एंड द रिमाइंडर गिव्स द पैसे। जो क्विटेंट आएगा बच्चों वो हमारा रुपीज होगा और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पैसे होंगे। ठीक है, सो एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 700 पैसे, आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, क्विटेंट में 7 आया, इट मीन्स हमारे पास कितने रुपीज है, 7 रुपीज है। ठीक है, सिमिलरली 985 को डिवाइड किया 100 से, सो 9 टाइम्स 985 रिमाइंडर एंड 9 हमारे पास क्विटेंट, 9 रुपीज एंड 85 पैसे। रिमाइंडर जो होगा बच्चों वो हमारा पैसों में होगा। ठीक है, बट देयर इज अ सिमिलर एंड फास्टर मेथड, इसी से रिलेटेड हमारा फास्टर मेथड भी है। वी नो दैट द नंबर ऑफ फाउंड बाय वंस एंड टेंस डिजिट गिव्स पैसे। वंस और टेंस डिजिट से बच्चों हमें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। सो द रिमेनिंग डिजिट्स गिव्स रुपी, जो रिमेनिंग रह जाता है वो रुपी होता है। तो ये भी एक तरीका है बच्चों जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रुपीज, पैसों को रुपीज में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1775 को आपको रुपीज में चेंज करना है। ठीक है, रुपीज एंड पैसों में। सो सिंस द लास्ट टू न्यूमरल्स, हम लास्ट टू न्यूमरल्स को क्या शो करते हैं, वो पैसे। द रिमेनिंग न्यूमरल्स शो द रुपीज। ठीक है, सो लास्ट टू नंबर क्या है, 75, तो हमने पैसे लिख दिए और 17 को क्या लिख दिया, रुपीज लिख दिया। तो आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। वी पुट अ डॉट, हम डॉट लगा देते हैं बिफोर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड से 2 डिजिट से पहले। कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे। ठीक है, पैसों को रुपीज और पैसों में चेंज करने के लिए, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 935, तो हमने 2 डिजिट बाद राइट साइड से डॉट लगा दिया, जिसके बाद राइट साइड में पैसे आ गए और लेफ्ट साइड में हमारे रुपीज आ गए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आती है आपकी एक्सरसाइज बच्चों। फिर आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू रुपीज, आपको रुपीज में चेंज करना है। 2 मेथड आपके पास है, आपको इसी मेथड से कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मनी। मनी का एडिशन किस तरीके से करेंगे, वी एड द अमाउंट ऑफ मनी एग्जैक्टली एज वी डू इन केस ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स। ठीक है, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से हमें मनी को भी ऐड करना है। वी अरेंज द गिवन अमाउंट ऑफ मनी सच दैट डॉट आर एग्जैक्टली बिलो द डॉट ईच अदर। ठीक है, यानी कि हमें डॉट के नीचे डॉट लिखना है एग्जैक्टली, इस तरीके से इन्हें अरेंज करना है। स्टेप 1 में हम पैसों को ऐड करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, रुपीज को ऐड करेंगे। ठीक है, ये रही आपकी एक्सरसाइज जो आपको ऑलरेडी क्या है, कॉलम्स में अरेंज करके दी हुई है। ठीक है, तो आप डॉट लगा देंगे यहाँ पर बीच में और फिर सबसे पहले पैसों को ऐड करेंगे और फिर रुपीज को ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, लेकिन आपको पहले इन्हें कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद एडिशन करिएगा। उसके बाद आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ मनी। ठीक है, किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। रीमा बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर ₹8 एंड 75 पैसे। रीमा ने एक
पैकेट खरीदा है बिस्किट का जो कि 8 रुपीज़ 8 रुपये 75 पैसे का है। अ बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट खरीदी है जो कि 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे की है। एक बॉटल खरीदी है जूस की जो कि 45 रुपीज़ एंड 50 पैसे की है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल, ठीक है। सो आपको बताना है कि उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड की है, खर्च की है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ बिस्किट, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट एंड कॉस्ट ऑफ जूस की बोतल एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो आपने क्या करा, इस तरीके से नेम लिख के सभी को अरेंज कर लिया कॉलम में, और फिर लास्ट में टोटल कॉस्ट में आपने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है बच्चों फर्स्ट, महेश बॉट अ क्रिकेट बैट, एक क्रिकेट बैट खरीदा है, एक बॉल खरीदी है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो आप बताइए टोटल मनी उसने दोनों चीज़ों पर कितनी स्पेंड करी है। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बॉल लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखेंगे, वी सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी एग्जैक्टली एज वी डू इन केस ऑफ ऑर्डिनरी न्यूमरल्स, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हमें मनी को भी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एज इन एडिशन वी कैन डू दिस इन 2 वेज, जैसे कि हम 2 तरीके से कर सकते थे, तो यहाँ पर भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स में अरेंज करके दिया हुआ है, आपको इन्हें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको रोज में दिया हुआ है, आप इन्हें पहले कॉलम्स में अरेंज करेगा और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पर ही बेस्ड आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। आइए रीड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मोहन हैड 50 विद हिम, ठीक है। यानी कि मोहन के पास बच्चों 50 रुपीज़ हैं। ही बॉट अ बार ऑफ चॉकलेट, उसने एक चॉकलेट खरीदी है 35 रुपीज़ की। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, अब बताइए कि 35 एंड 50 पैसे देने के बाद उसके पास कितने रुपीज़ टोटल बचे हैं, मनी कितनी बची है। तो मोहन हैड कितने रुपीज़ है, 50 रुपीज़ हैं और कितने स्पेंड कर दिए, 35 एंड 50 पैसे। सो मनी लेफ्ट, कितनी मनी बच गई है। तो आपने यहाँ क्या किया है, कॉलम्स में अरेंज करने के बाद सिंपली सब्ट्रैक्ट किया है और फिर आपका आंसर आ गया है। जो आपका डिफरेंस आएगा वही आपकी क्या होगी, लेफ्ट मनी होगी, ठीक है। उसी से के ऊपर बेस बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन रीड करते हैं, रहीम हैड 275 एज पॉकेट मनी, ठीक है। ही गेव 185 एंड 50 पैसे टू हिज ब्रदर, उसने अपने ब्रदर को इतने रुपीज़ दिए हैं। हाउ मच मनी ही हैज़ नाउ, अब बताइए उसके पास कितनी मनी है। सो आप क्या करोगे, रहीम हैड कितनी मनी है उसके पास, इतने, ठीक है। उसके बाद उसने कितने गिव कर दिए अपने ब्रदर को, 185 और पैसे भी हैं। अब जो उसके पास ऑलरेडी थे उसमें तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा है, ठीक है। अब ये पैसे हैं और ये रुपीज़ हैं बच्चों, और इन्हें करना है आपको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सिंपली जैसे हम ऑर्डिनरी न्यूमरल्स को करते हैं, क्लियर है। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर सब्ट्रैक्शन फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।